Everyone, myself Preeti Kohli will be start theme 7 and imperial capital Vijayanagar. साम्राज्यिक राजधानी विजयनगर 14th to 16th century. Vijayanagar or city of victory was the name of both a city and an empire. The empire was founded in the 14th century. विजयनगर विजयों का शहर, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि विजयों का विक्ट्री ऑफ सिटी या विजयों का शहर, बोथ एम्पायर और सिटी, शासक और शहर दोनों की ही विजय। द एम्पायर वॉज फाउंडेड, जो ये एम्पायर 14th सेंचुरी में फाउंड किया गया। इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ to the extreme south of the peninsula. ये कृष्णा नदी के ऊपर और नॉर्थ में साउथ फैला हुआ है और एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला के साउथ तक ये स्ट्रेच्ड है। In 1565 the city was sacked and subsequently deserted, although it fell into ruins in 17-18 century. यद्यपि ये 17-18 सेंचुरी में नष्ट हो गया था। इट लिव्ड ऑन इन द मेमोरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, जबकि यहाँ के लोगों की जो याद है वो कृष्णा तुंगभद्रा और दोआब में रहने वाले लोगों की यादें इससे जुड़ी हुई हैं। दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी, अ नेम ड्राइव फ्रॉम that of the local mother goddess Pampa Devi. These oral tradition combined with archaeological finds, monuments and inscriptions and other records helped scholars to rediscover the Vijayanagar Empire. यहाँ का जो कल्चर था, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके रिकॉर्ड दूसरे स्कॉलर्स या विद्वानों के द्वारा इसको रीडिस्कवर किया गया। विजयनगर के एम्पायर को रीडिस्कवर किया गया या उनके रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें हेल्प मिली। द डिस्कवर, नाउ वी टेक फर्स्ट टॉपिक, द डिस्कवरी ऑफ Hampi. The ruin at Hampi were brought to light in 1800 by an engineer and antiquarian named Colonial Colin Magazine. जो ये ruin या नष्ट हुआ जो हम्पी में, उसको 1800 में एक इंजीनियर के द्वारा इस विरासत को नेम दिया गया, जिनका नाम था कॉलोनियल कॉलिन मैगजीन। ये एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय थे। इन्हीं के द्वारा ही सर्वे मैप तैयार किया गया इस साइट का, और बहुत सारी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है इनके द्वारा रिसीव की गई, जो कि विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी के मंदिर के रूप में हमें मिलती है। और यहाँ पर 1856 में जो फोटोग्राफर्स या रिकॉर्ड्स भी इनेबल स्कॉलर्स के द्वारा स्टडी किए गए, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एपिग्राफिक्स थे जिन्होंने सेवरल या डजन इंस्क्रिप्शंस फाउंड किए थे टेम्पल हम्पी में। उनकी कोशिशों के द्वारा यहाँ पर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, या उनकी हिस्ट्री इस हिस्ट्री को, इस शहर की और एम्पायर की हिस्ट्री को दोबारा से पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया। हिस्टोरियन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्स with account of foreign travelers and other literature written in the Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. इन भाषाओं में इनका लिटरेचर भी हमें इनके बारे में जानने में हमारी हेल्प करता है। नाउ वी टेक अवर टॉपिक सेकेंड, रियाज, नायकाज एंड सुल्तान। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक्स एविल, टू ब्रदर्स Harihar and Bukka founded the Vijayanagar Empire in 1336. एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या एपिग्राफिक एविडेंस से हमें पता चलता है कि दो भाई हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को या विजयनगर शासन को 1336 में स्टैब्लिश किया था या उसकी खोज की थी। और इस शासन को
इंक्लूड किया फ्लैक्चुएट फ्रंटियर पीपल्स के द्वारा, जो उस टाइम पर उस लैंग्वेज में जो रिलीजियस उनके जो भी उनके ट्रेडिशन थी, परंपराएं थी, वो डिफरेंट लैंग्वेज में उसको ढूंढा गया। और इसी के साथ साथ नॉर्दर्न एम्पायर फ्रंटियर में विजयनगर के जो राजा थे और आधुनिक जो भी रूलर्स थे, उन सभी ने यहाँ पर गजपति रूलर्स के द्वारा उड़ीसा में पूरा फर्टाइल रिवर वैली के ऊपर अपना कंट्रोल जनरेट किया था और बहुत सारे रिसोर्सेज को जनरेट किया था। इसी समय पर यहाँ पर इनका जो इंट्रैक्शन था बिटवीन स्टेट्स लेट, उनके जो आइडियाज़ थे वो दूर दूर तक शेयर होते गए, आर्ट और आर्किटेक्चर्स के और ट्रेड के द्वारा उनके जो आइडियाज़ हैं वो भी शेयर होते चले गए। और यहाँ पर जो भी रूलर्स थे विजयनगर के, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट को, बिल्डिंग टेक्निक्स को भी बोरो किया और उसमें डेवलपमेंट किया था। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिनका बहुत ही आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर नमूना हमें प्राप्त हुआ है। सम ऑफ द एरियाज, कुछ एरियाज में भी एम्पायर्स ने बहुत डेवलपमेंट किया था। पावरफुल ये जो स्टेट्स थे जैसे चोल और तमिलनाडु में जो कि चोल राज्य था, और कर्नाटका में होयसल राज्य, इनके समय में ये बहुत अधिक पावरफुल राज्य डेवलप्ड हुए थे। तंजावर और चनकाश्वर टेम्पल भी बेलूर में स्थित है और इसको भी उन परंपरा के अनुसार रियाज के द्वारा बनाया गया था। नाउ वी टेक टॉपिक सब टॉपिक 2.1 किंग्स एंड ट्रेडर्स। एज वारफेयर ड्यूरिंग दीज टाइम डिपेंडेड अपॉन इफेक्टिव salary, the importance of horse from Arabia and Central Asia was very important for rival kingdom। अगर हम वारफेयर या युद्ध के दौरान देखें तो ये भी यहाँ के राजों का एक बहुत ही वीरता का प्रभावशाली वर्णन हमें मिलता है। इसमें सेंट्रल एशिया में जो उनका विद्रोही किंगडम था, इम्पॉर्टेंट किंगडम था, वहाँ से अरेबिया से हॉर्सेस को मंगाया जाता था, उनका आयात किया जाता था और ये ट्रेड जो कंट्रोल था अरब के ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल किया था, इनिशियल कंट्रोल स्थापित था। और जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ थी मर्चेंट्स की, वो खुदराई चेतीस के रूप में हॉर्स और मर्चेंट के द्वारा उनमें पार्टिसिपेट किया गया और उनको एक्सचेंज किया गया व्यापार के द्वारा। उनका ट्रेडिंग मिलिट्री स्टेशंस को इस्टेब्लिश किया। उसको इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पर इनफैक्ट विजयनगर वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रेशियस स्टोन। वास्तव में यहाँ विजयनगर में हमने नोट किया कि जो इनकी मार्किंग डेली है स्पाइसेस में, मसालों में, टेक्सटाइल में और प्रेशियस स्टोन में बहुत अच्छी थी। और ये लोग यहाँ पर सिंबल्स भी हमें इसके प्राप्त हुए इन सिटीज़ में। तो वेल्दी पॉपुलेशन की जो डिमांड थी वो एक्सोटिक गुड्स स्पेशली प्रेशियस स्टोन और ज्वेलरी की डिमांड बहुत अधिक थी। द रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रेड इन टर्न contributed significantly to the prosperity of the state. Now we take topics 2.2, the apogee and decline of the empire. Within the polity claimants, the power included members of the ruling lineage as well as military commanders। द फर्स्ट डायनेस्टी, जो यहाँ पर पहली वेल नोन डायनेस्टी थी वो संगम डायनेस्टी थी, जिसका कंट्रोल 1485 तक था और जो कि सलूवास मिलिट्री कमांडर्स थे ये, और इन्होंने इनकी पावर 1505 तक रही। उसके बाद इसको रिप्लेस किया तालुवास ने। तालुवास वंश के राजा थे राजा कृष्णदेव राय, जो तालुवास डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय रूल was characterized by expansion and consolidation. This was the time when the land between the Tungbhadra and Krishna river was acquired. The rulers of Odisha was subdued and severe defeated were inflicted on the Sultan of Bijapur. Although the kingdom remained in a constant state of military preparedness, it flourished under condition of unparalleled peace and prosperity। और इस टाइम पर सुल्तान जो बीजापुर के सुल्तान थे उन्होंने इनको 1514 में यहाँ पर इन्हें हरा दिया था
और इसके बाद कृष्णदेव राय ने जो यहाँ पर जो टेम्पल्स गोपुरम में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स बनवाए थे साउथ इंडिया में, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ही ऑल्सो फाउंडेड सबमर बर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज मदर। उनकी मदर के बाद विजयनगर को नगलापुर में उन्होंने एक टाउनशिप उसमें स्थापित किया। कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं उनके डिस्क्रिप्शंस जो हमें विजयनगर में भी उनके बाद भी मिलते हैं। स्ट्रेन बिगेन टू शो विद इन द इम्पीरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्णदेव राय's डेथ इन 1529 बाय द उनका जो कंट्रोल था नाय जो उनके रेबल्स थे, जो उनके विद्रोही थे, जैसे नायकास भी मिलिट्री चीफ भी वहाँ पर स्थित थे। और 1542 में इनका कंट्रोल सेंटर पर स्थापित रहा। Aravido, which remained in the power till in the end of 17th century. इस पीरियड में जो अर्ली मिलिट्री उनका एम्बिशंस था रूलर विजयनगर में, वो एज वेल एज डेक्कन सल्तनत resulted in shifting alignment. Eventually, this led to an alliance of the Sultanate against Vijayanagar. In 1565, Rama Rai, the chief minister of Vijayanagar, led army into battle Rakshasi तंगादी ऑल्सो नेम तालीकोट। तालीकोट पर इनका विजयनगर का इनसे युद्ध हुआ 1565 में। और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों आर्मी ने मिलकर कंबाइनली इनके ऊपर अटैक कर दिया और विजयनगर की आर्मी उससे पूरी तरह से हार गई। और नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू ईस्ट वेयर द अराविदो dynasty ruled from Penukonda and later from Chandagiri, जो कि त्रिपुटी में स्थित है। Although the army, यद्यपि ये आर्मी जो सल्तनत की आर्मी थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर डिस्कशन द सिटी ऑफ विजयनगर, relations between the sultan and the rayas were not always inwardly hostile in spite of religious differences। जो उनके धार्मिक रेफरेंसेस के कारण इनमें आपस में डिस्ट्रिक्शंस था, मतभेद था। कृष्णदेव राय ने बहुत ही सपोर्टेड एग्जाम्पल इन सल्तनत में इस्टेब्लिश किया। एक उन्होंने उन्हें उनका एक टाइटल दिया गया है उनको गर्व के साथ, इस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। इट मीन्स कि यवन किंगडम को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सिमिलरली द सुल्तान ऑफ बीजापुर intervened to resolve succession disputed in Vijayanagar following the death of Krishnadev Rai. In fact, वास्तव में जो ये किंग थे, जो स्टेबिलिटी थी उनकी सल्तनतीस के द्वारा, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई। रामा राय who tried to play off one sultan against another led the sultan to combine together and decisively defeat him। और कंबाइनली सुल्तान्स के द्वारा ये हरा दिया गया, इनको ये डिफीट हो गए।